सीनियर एंकर पर्सन नदीम मलिक हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बिल्कुल, नदीम मलिक साहब आपको खुशामदीद कहेंगे। नदीम मलिक साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे इस पर बात करना चाहूंगा, ख्वाजा साद रफीक अभी अदालत में पेश हुए हैं और उन्होंने ये बात की कि मुज़ाकरात में ये तय तो हुआ कि लोग नताइज तस्लीम करेंगे, लेकिन सिंध और बलूचिस्तान में असेंबलियां बहुत हसास हैं, दोनों असेंबलियों को पंजाब के लिए वक्त से पहले तहलील करना मुश्किल है। तो ये आप क्या समझ रहे हैं? अगर ये मुश्किल है तो फिर तो मुज़ाकरात में ये डेडलॉक बरकरार रहेगा, क्योंकि इनको असेंबलियों को तहलील किए बगैर तो तारीख पर इत्तफाक करना बड़ा मुश्किल है। देखिए, जो आज की प्रोसीडिंग्स है इनको देखते हुए मुझे लगता है कि अदालत अपने पहले के जो हुक्मनामे है उसमें लचक दिखाएगी, क्योंकि अगर वो लचक नहीं दिखाते हैं तो फिर मामला किसी हल की जानब नहीं जा सकता, फिर तनाव तो हो सकता है, टकराव तो हो सकता है, हल नहीं निकल सकता। तो मेरा तासुब यह है कि सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा स्टेप बैक कर रही है। ये वैसे तो 14 मई वाला ऑर्डर जो है वो एक मुख्तलिफ केस में हुआ था, ये वाला एक दिन इलेक्शन कराने का दरखास्त ही ज्यादा चाहिए थी, शाह खावर ने दरखास्त दायर की है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इनको मुज़ाकरात के लिए वो जो देख रहे हैं कि मुज़ाकरात के नतीजे में क्या हल सामने आता है। इंटरेस्टिंगली आज चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मैंने टीवी के ऊपर दोनों का मौक़िफ़ सुना, तो ये मुझे देख के काफी सरप्राइज हुआ कि चीफ जस्टिस टीवी देखकर अगर वो मौक़िफ़ सुन रहे हैं तो ये तरीका दुरुस्त नहीं है। जजेस को ये काम से गुरेज करना चाहिए, वो मिसलीडिंग होता है। इनको ऑफिशियल पोजीशन जो है सियासी जमातों से वो लेनी और सुननी चाहिए, जैसे अभी अदालत के सामने पेश हो रही है। अदालत अगर पीछे हटती है और सियासी जमातों के ऊपर वजन आता है तो यकीनन वो आगे बढ़ेंगे। जैसे अभी पीडीएम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बुनियादी इशू के ऊपर इत्तेफाक किया है कि एक दिन इंतखाबात होने चाहिए। दूसरा जो कंट्रोवर्शियल या थॉर्न इशू ये रह गया है कि टाइम फ्रेम उसका क्या होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट पीछे रह के इन्हीं को मौका दे तो यकीनन इनके ऊपर दबाव होगा, इन बाकी मसलों के ऊपर भी हल की जानब बढ़ेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट खुद से मुदाखलत करती है और हुक्मनामा जारी कर देती है तो फिर एक फरीक जो भी मुतासरा होगा वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मुहाजरा ही करता है, और जो बेनिफिशियरी होता है वो लुडियां डाल रहा होता है। इस सिचुएशन से सुप्रीम कोर्ट को खुद को बचा के रखना चाहिए। सियासी तनाज़ात का हल सियासी मुज़ाकरात है या पार्लियामान का फ्लोर है। इन मुज़ाकरात के अंदर पीटीआई की जानिब से एक तजवीज़ आई थी और वो तजवीज़ ये थी कि हम कौमी असम्बली में वापस आ जाते हैं, क्योंकि एक अदालती हुक्मनामे के तहत अभी तक उनके इस्तीफे जो है मंजूर नहीं हुए। पीडीएम ने उसके ऊपर एक शर्त आयद की है कि अगर आप असम्बलियों की मुद्दत पूरी करने की बात की पर आमादा हैं तो फिर हम आपको कौमी असम्बली में वापस आने देंगे। इसके ऊपर दोनों को लचक दिखा के मेरे ख्याल में 30 सितंबर या कम 2 अक्टूबर के करीब जाके किसी तारीख के ऊपर इत्तफाक राय पैदा कर लेना चाहिए, और इम्कान है कि ये पैदा कर सकते हैं। बजट एक दरमियान में इशू है जो आज अदालत के सामने भी मौक़िफ़ रखा गया, और यकीनन बजट के ऊपर अदालत सुनना भी चाहेगी कि बजट को दरमियान में छोड़ के क्या आगे बढ़ा जा सकता है या बजट पेश कर लेना चाहिए। मेरे ख्याल में अदालत चाहेगी कि बजट पेश किया जाए ताकि एक नया इक़्तिसादी बहरान पैदा न कर ले। एक और जो बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है वो 63A के हवाले से, जिसको ख्वाजा साद रफीक ने उठाया, क्योंकि 63A ने बुनियादी तौर पर इस मौजूदा सियासी और आईनी बहरान को जन्म दिया। 63A का फैसला जो था, मैं तो जाती तौर पर उस फैसले को दुरुस्त नहीं समझता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला रिव्यू में पड़ा हुआ है। एक जज साहब ने उसमें कहा था कि इट अमाउंट्स टू री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट का उसको देखना चाहिए कि री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में पाकिस्तान की हालत आज क्या कर रही है। सियासी बहरान सारा उस फैसले की बुनियाद, तो उसको देखें, उसको दुरुस्त कर लें, उससे सारे मामला बेहतरी की जानब चले जाएंगे। जस्टिस अतन नज़ीरुल्लाह वाले आज केस का हवाला दिया चीफ जस्टिस साहब, एक से बढ़कर एक चीज है। आज तो प्रोसीडिंग के अंदर वो कह रहे हैं कि जस्टिस अतन नज़ीरुल्लाह ने असेंबलियों की सूबाई असेंबलियों की बहाली के ऊपर बात की थी, लेकिन हुकूमत ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। ये बुनियादी सवाल था जो जस्टिस अतन नज़ीरुल्लाह ने 3 सवाल उठाए थे, उनमें से एक सवाल था। इसीलिए तो हम बार बार कहते रहे कि वो जो 4-3 वाला बेंच है उसमें जस्टिस अतन नज़ीरुल्लाह और जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो बातें कही थी वो कहानी आज चीफ जस्टिस खुद उनके ऑर्डर को तहरीरी हुक्मनामा था जस्टिस अतन नज़ीरुल्लाह का, उसको आज प्रोसीडिंग के अंदर खुद कोर्ट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में हुकूमत को भी इस मुद्दे को उठाते हुए रिव्यू फाइल करना चाहिए। जो आज अदालत ने कहा कि रिव्यू हुकूमत ने फाइल नहीं किया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दरखास्त दिया, तो हुकूमत भी दरखास्त दे दे उसको। 4-3 का भी मौका उसमें रख दें कि 4-3 का फैसला, हम 3-2 वाला फैसला दूसरी समझते, लेकिन रिव्यू फाइल करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के सामने। अच्छा नदीम मलिक साहब, अभी जिस दौरान हम आपसे बात कर रहे हैं, आप गुफ्तगू कर रहे हैं, इसी दौरान बड़े अहम रिमार्क्स भी सामने आ रहे हैं। एक रिमार्क सामने आया है चीफ जस्टिस की जानिब से जिसमें उन्होंने कहा है कि 8 अक्टूबर तक सिक्योरिटी ठीक होने की क्या गारंटी है, क्योंकि आप लोग सिक्योरिटी को बेस बनाकर सिक्योरिटी के मामलों को सामने रखते हुए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंटली इस बात पर जोर दे रहे हैं कि सिक्योरिटी एक रीजन है जिसकी वजह से हम ये इंतखाबात का जो इनकाद है वो मुमकिन नहीं बना पा रहे हैं। तो उन्होंने सवाल किया है कि 8 अक्टूबर तक सिक्योरिटी ठीक होने की क्या गारंटी है, सिर्फ मफरूजों पर इलेक्शन की तारीख नहीं दी जा सकती। देखिए, इसके ऊपर बहुत आसान है। वो हुकूमत पाकिस्तान जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है उसको तहरीरी तौर पर पूछे कि बताइए कि आपका मौक़िफ़ क्या है, क्या आप अदालत को यकीन दहानी कराते हैं कि 8 अक्टूबर को इंतखाबात होंगे पाकिस्तान में।
उसकी वजूहात भी उनसे ले लें, वजारत दिफा से भी उसकी मौक़िफ़ ले लें और फिर उसकी रोशनी में पीछे हट गए। मेरा ख्याल है अदालत को पीछे हट के इन्हें मौका देना चाहिए, क्योंकि ये जो अल्फास वाली सूरत हाल होती है ना, इसमें एक जीता और एक हारता है, और ना हम सुप्रीम कोर्ट को हारता हुआ देख सकते हैं, ना पार्लियामान को हारता हुआ देखते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो सिचुएशन इस वक्त है कि एक फ्रीक जीतेगा और एक हारेगा, तो उसका बचने का एक ही तरीका है कि स्टेप बैक कर दें। तो स्टेप बैक इन्हें कर देना चाहिए। 8 अक्टूबर को इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे, इसका बहुत आसान हल यही है कि वो इलेक्शन कमीशन ने तजवीज़ दी हुई है, हुकूमत से उसकी तहरीरी जवाब मांग लें, हुकूमत से भी मांग लें, वजारत दिफा से भी मांगे, वजारत खजाना से भी मांग लें। कल को पैसों का दोबारा एक्सक्यूज तो नहीं पेश करेंगे, उनसे पूछना है कि आप सिक्योरिटी देंगे या नहीं देंगे, फिर सियासी जमातों का मौक़िफ़ लें और उसकी रोशनी में एक फैसला करके तो मेरे ख्याल में बहुत महफूज रास्ता लेते हुए सुप्रीम कोर्ट को पीछे हट जाना चाहिए। नदीम साहब, पाकिस्तान हसास हालात से गुजर रहा है, इस बात पर तो पीटीआई इत्तफाक कर रही है, लेकिन तारीख आगे ले जाने पर इत्तफाक नहीं कर रही है, तो पीटीआई के मौक़िफ़ को आप कैसे देख रहे हैं ओवरऑल? देखिए, पीटीआई एक सियासी जमात है, उसको तो कहना चाहिए कल सुबह इलेक्शन हो जाएंगे, कोई बुरी बात नहीं है। सियासी जमातें ऐसे ही मुतालबा करती है। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो PMLN और पीपल्स पार्टी हर रोज कहते थे कि ये सिलेक्टेड हुकूमत है, इसको जाए और नए इलेक्शन हो। इसमें कहने में कुछ नहीं जाता, असल तो प्रैक्टिकली ग्राउंड सिचुएशन आपको देखनी है ना, ग्राउंड सिचुएशन क्या है। वो सेनेट के अंदर मौजूद है, कौमी असेंबली में उनको आने दें, उनका रास्ता खोलें, वो सिस्टम का हिस्सा बन गए, इलेक्टोरल रिफॉर्म करें, बजट पास करें और फिर इंतखाबात की तरफ चले जाए। जुलाई में हो या सितंबर के आखिर में हो जाए तो आपको कितना 2 महीने का फर्क नजर आता है। तो 8 अक्टूबर में किसी का नाम बहुत ज्यादा पाकिस्तान में पॉपुलर हो जाना है और ना किसी की शोहरत बहुत ज्यादा खराब हो जानी है। 8 हफ्ते का फर्क जो है ये इस वक्त मजबूरी बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपको आज ही दिन चीफ जस्टिस साहब की तरफ से वो कल जो शोधा है पाकिस्तानी फौज में, उनका जिक्र सामने आया कि 6 पाकिस्तानी फौज के जवान शहीद हुए। फिर कुरम एजेंसी के अंदर साजा को फायरिंग करके दहशतगर्दी के वाक़े में शहीद किया गया। तो ये वाकयात तो अब पाकिस्तान में हो रहे हैं, तो इनसे नजरें तो नहीं चुराई जा सकती ना। अच्छा, उनको सामने रखते हुए एक हल निकालना चाहिए और हल यही है कि उनको मौका दें, आपस में बैठे और एक जवाब लेकर सुप्रीम कोर्ट के पास खुद हल लेकर जाएं कि ये हमारे सामने हल है, आप इसके ऊपर अपनी मोहर लगा दीजिए, फिर सुप्रीम कोर्ट से मोहर लगवा लें। लेकिन हल सियासी जमातों को खुद ढूंढना चाहिए, बजाय सुप्रीम कोर्ट के कानों पर रख के तलवार चलाएं और फिर जो मुतासरा फरीक होगा, जिसको फैसला पसंद नहीं आएगा, वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ फिर वो सख्त बयानात जारी करने का सिलसिला शुरू कर देगा और दूसरा जो बेनिफिशियरी होगा वो उसको खुशियां मनाएगा। उस सूरत हाल से बचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट किसी एक सियासी जमात की नहीं है, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट। मलिक साहब, ये बड़े अहम रिमार्क्स इस वक्त सामने आए हैं कि ख्वाजा साहब आपकी बातों में वजन लग रहा है, चीफ जस्टिस ऐसा कह रहे हैं, साथ ही वो ये कह रहे हैं कि हमने सूमोटो लेने छोड़ दिए हैं, आप चाहते हैं कि अदालत सूमोटो नुकात उठाए। चीफ जस्टिस ने ये भी रिमार्क्स दिए हैं। इन रिमार्क्स को आप किस तरह से देख रहे हैं? नहीं क्लियर कर रहे हैं चीफ जस्टिस साहब कि हमने सूमोटो लेने छोड़ दिए, उनको वाजे कर रहे हैं वो, जिस पर ख्वाजा साद रफीक जवाब दे रहे हैं कि सूमोटो के नतीजे में तो पंजाब में इलेक्शन की तारीख आई है। देखिए, सुओ मोटो ने कुछ मसाइल बहुत संजीदा नोयत से पाकिस्तान के लिए पैदा किए हैं। अभी जो मौजूदा बिल था, ये जो हुकूमत ने एक नया बिल पास किया जिसको एंटीसिपेटरी एक्शन करके सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया, ये बुनियादी तौर पर उसी आज को नोटिस के जो इख्तियार था उनको रेगुलेट करने की कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट में बजाय अकेले चीफ जस्टिस आज को नोटिस में, उसकी बजाय ये इख्तियार जो है 3 सीनियर मोस्ट जजेस के हवाले कर दिया जाए और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक अनप्रेसिडेंटेड एक्शन किया। वो भी दुरुस्त नहीं था। लॉ बन लेने देते तो फिर उसको देख लेते कि वो आइन से मुसादम है या दुरुस्त है। उन्होंने पहले एंटीसिपेटरी एक्शन करते हुए उसका अमल दरामद उसके ऊपर हो गया, दुरुस्त नहीं था। 63 का फैसला उसने मुश्किल में डाल दिया। ये जो इलेक्शन वाला पूरा केस है 14 मई वाला, ये है खुद नोटिस के ऊपर। एक पुलिस अफसर का मामला चल रहा था, डोगर CCPO लाहौर की ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला था अदालत के सामने, और वहां से ये खुद नोटिस निकला है। ये बिल्कुल अनफॉर्चुनेट था, दुरुस्त नहीं था तरीकाकार दुरुस्त होना चाहिए। अदालत को अपने इख्तियार से बाहर निकल के नहीं खेलना चाहिए। जब आप पॉलिटिकल डोमेन में आएंगे या एग्जीक्यूटिव के डोमेन में आएंगे, वहाँ हमेशा इसी तरह क्राइसिस होगा। हमने स्टील मिल्स की प्राइवेटाइजेशन में देखा, सुप्रीम कोर्ट की डोमेन नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट उसके अंदर घुसाई। कार के जो पावर प्रोजेक्ट था टर्की वाला, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की डोमेन नहीं थी, घुसाई। रेकोर्डिक का मामला सुप्रीम कोर्ट आ गई। हर एक केस में पाकिस्तान का नुकसान हो गया। अरबों डॉलर के हमें फाइन हो गए दुनिया भर में। स्टील मिल में अरबों रुपया हमने झोंक दिया, उसके खजाने पूरे करते हुए मामला अभी भी हल नहीं हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट को जो उसकी एरिया ऑफ फोकस है, स्पेशलाइजेशन है, आइन की इंटरप्रिटेशन और कानून की रोशनी में फैसले करना, उससे बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये सियासी तनाज़ा था, सुप्रीम कोर्ट में इसमें आना ही नहीं चाहिए था। अब आ गई है तो उसका रास्ता देकर निकल जाना चाहिए। जी ठीक है। और नदीम साहब, जिस तरीके से ख्वाजा साद रफीक भी कह रहे हैं कि बात अब 2 और हफ्तों की रह गई है, तो अगर ओवरऑल देखा जाए आज की समाअत को, तो रिमार्क से कुछ ऐसा ही लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट आइन पर अमल चाहती है, लेकिन साथ में यह भी चाहती है कि इस मामले को हल सिर्फ और सिर्फ सियासी जमातें ही करें।
ये तो बुनियादी नुकता होना चाहिए था ना। देखिए 14 मई का जब इनको ऑर्डर पास किया तो उस वक्त अदालत ने एज्यूम कर दिया कि सियासी जमातों ने पीडीएम में अदालत की कार्रवाई का बाइकआउट कर दिया। उन्होंने अदालत की कार्रवाई का बाइकआउट नहीं किया था। तहरीरी उन्होंने जो बयान जारी किया था उसके अंदर उन्होंने कहा था कि हम इस फैसले को मुस्तरद करना है। मुस्तरद करना और अदालती कार्रवाई का बाइकआउट करना, ये दो मुख्तलिफ सूरतें हैं। यही वो टीवी के टिकट हैं जो पढ़ के अदालत से, मैं कह रहा हूँ फैसला नहीं करना चाहिए। वो अगर उस दिन सियासी जमातों को सुन लेते और उनको ही कहते कि आप किसी सोल्यूशन पर बैठे, आपस में मुज़ाकरात करें और किसी हल पर आए और उस हल को लेकर हमारे पास आए, तो फिर हम उसके मुताबिक उसकी रोशनी में फैसला कर देंगे। फिर ये तनाजा इतना यहाँ तक आता ही ना। अब 2 केस पड़े हुए हैं अदालत के सामने। एक में 14 मई का वो फैसला कर चुके हैं जिसको वो आज अदालत खुद कह रही है हुकूमत रिव्यू फाइल करे ताकि उन्हें बचने का वहां से रास्ता मिले, और दूसरा वो खुद ये जो सेम डे इलेक्शन वाली पिटीशन बाद में आ गई है। और मैं समझता हूँ कि ये सेफ एग्जिट है सुप्रीम कोर्ट के लिए, ये शाह खावर वाली पिटीशन। यहाँ से सेफ एग्जिट लेते हुए आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट जाना चाहिए और वो सारा इनके सियासी जमातों के ऊपर डालें, आपस में बैठे और बातचीत करें। ये इतनी बड़ी ईगोज हैं इनकी कि आपस में बैठ के हल नहीं ढूंढते और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जाके दरखास्तें रोज डालते हैं। वहाँ एक आम जो पाकिस्तानी है उसके मुकदमात तो साल साल लगते नहीं है, लेकिन सियासी नौयत के मुकदमात रोजाना हाई कोर्ट इस्लामाबाद शुरू होती है, लाहौर शुरू होती है, सुप्रीम कोर्ट बैठती है, तो पहले लिस्ट जो है सियासी बड़े बड़े हाई प्रोफाइल केसेस की लगी हुई है। तो इससे बाहर निकलना चाहिए अदालत को। अदालत भी अपना टाइम में ज़ाया करे और वो रिलीफ लोगों को प्रोवाइड करें बजाय इन तनाज़ात को तय करने। तो नदीम मलिक साहब, लग क्या रहा है फिर ये मामला जाएगा कहाँ पर? जहां से शुरू हुआ था फिर वापस अगर वहां जाता है तो इतना वक्त के ज़िया जो हुआ है, जो अवाम सारी नजरें लगा के बैठे हुए थे कि अब ये होने जा रहा है और अब कुछ ना कुछ हल निकलेगा, लेकिन अगर हल ही कुछ नहीं निकला और इन दोनों जमातों ने ही बैठकर फैसला देना था, सुमोटो का फायदा और उसके बाद इन तमाम जमातों का आपस में जो उलझना है वो फिर समझ से बाहर है। देखिए जो हो चुका है वो तो अब हो चुका है, उसको तो अंडू नहीं वो कर सकते, लेकिन कुछ चीजों की इस्लाह की जा सकती है। जैसे 63A के रिव्यू में जाएं और रिव्यू में जाके 63A की दुरुस्तगी करें, वो फैसला गलत था उसकी इस्लाह करें। आइन के मुताबिक जो 73 के आइन की मौजूदा शक्ल है उसके मुताबिक उस फैसले को करें। बजट का मामला चीफ जस्टिस साहब सीरियसली टेकअप कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि बजट पास करना कितना जरूरी है। बजट 30 जून को पास हो जाएगा, तो 1 जुलाई को बैठ के केयर टेकर सेटअप लिए हैं और ये केयर टेकर सेटअप के पास अगर वक्त से पहले असम्बलियां डिजॉल्व हो तो 90 रोज की मुदत होती है। तो जुलाई 10 सितंबर एंड सितंबर बनता है, एंड सितंबर को इलेक्शन हो सकते हैं पाकिस्तान। ये कोई इतनी मुश्किल सूरत हाल नहीं है जितनी मुश्किल हमने बना ली है। इसमें मेरे ख्याल में सिर्फ गुंजाइश पैदा करने की जरूरत है। कुछ 1 महीना 1.5 महीना पहले हुकूमत पीछे आ जाएगी, अब तहरीक इंसाफ 1.5 महीने के लिए गुंजाइश पैदा कर लेगी तो रास्ता निकल आएगा। वक्त से पहले असम्बलियां डिजॉल्व करने का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तो जारी नहीं कर सकती कि आप कौमी असेंबली पहले डिजॉल्व कर दें, ये सुप्रीम कोर्ट के पास कोई पावर नहीं है। तो ये तो अल्टीमेटली एक पॉलिटिकल डिसीजन होना है और पॉलिटिकल डिसीजन के लिए पीडीएम को ऑन बोर्ड करना जरूरी होगा कि वो सिंध असेंबली भी तोड़ें, वो बलूचिस्तान असेंबली भी डिजॉल्व करें और फिर वफाक में भी हुकूमत गिराएं और उसके बाद इलेक्शन में चले जाएं। तो ये पीटीआई को पता है इन बातों का, लेकिन वो चाहते ये थे कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से कुछ ऐसा रिलीफ मिल जाए जिससे वो बैठ के तो चुपके से निकल जाए। लेकिन अब सारे एक बात के ऊपर इत्तेफाक की राय कर चुके हैं, पीटीआई वाले भी और पीडीएम वाले भी, तो पाकिस्तान का बेहतरीन मुफाद इसी में है कि इलेक्शन एक ही रोज हो रहे हैं। तो एक ही रोज की शर्त के ऊपर अगर इत्तेफाक है तो 1 तारीख के ऊपर भी इत्तेफाक कर लेंगे। इन्हें 2 हफ्ते और आपस में बैठना चाहिए, मुज़ाकरात करें, तब तक बजट भी तैयार हो जाएगा और मामला आगे बढ़ जाएगा। अच्छा, नदीम मलिक साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इस वक्त कार्रवाई चूंकि जारी है तो रिमार्क्स भी सामने आते जा रहे हैं, बड़े अहम रिमार्क्स एक मरतबा फिर सामने आए हैं। चीफ जस्टिस ये कह रहे हैं कि वो हिदायत देंगे ना ही मुज़ाकरात में मुदाखलत करेंगे, अगर चंद दिनों में मामला हल ना हुआ तो फिर देखा जाएगा। और ये इस्तफसार किया कि क्या नजरसानी अपील दायर करने की मुद्दत खत्म हो चुकी है। वकील शाह खबर जवाब दे रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने नजरसानी अपील दायर कर रखी है। फिर सवाल किया गया है, इस्तफसार किया गया है चीफ जस्टिस की जानिब से कि क्या इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील काबिल समात है। इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि सिर्फ फंड्स और सिक्योरिटी चाहिए, चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए हैं। तो इस तमाम तर सूरत हाल को और अब जो रिमार्क्स आए हैं इनको किस तरह से आप सम अप करेंगे? देखिए कि 14 मई को इंतखाबात नहीं हो सकते। आज 5 मई को बैठे हम इस ट्रांसमिशन में ये सारी बातें डिस्कस कर रहे हैं। तो इतना बड़ा सूबा जो पाकिस्तान की आबादी का 50% है, वहाँ हम कहें कि पंजाब में इलेक्शन हो जाएंगे तो नहीं होंगे, कोई सूरत नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो रिव्यू फाइल करने का फैसला था, मेरा ख्याल में वो बड़ी एक स्ट्रेटेजिक मूव थी, बड़े अच्छा मौका, दिन, टाइम, वक्त देख के जब शाह खावर पिटीशन का मामला आगे बढ़ रहे थे उस वक्त उन्होंने जाके वो रिव्यू फाइल किया, पहले फाइल नहीं किया। फिर उन्होंने बताया कि ये प्रैक्टिकली मुश्किलात हैं, सुप्रीम कोर्ट का एक काम भी नहीं था कि इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल दे, तो इसलिए आप 14 मई वाले फैसले को रिव्यू करें और 8 अक्टूबर की तरफ चलेंगे।
अब इस मौके के ऊपर तो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट को उसको बुनियाद बनाते हुए 14 मई से पीछे हट जाना चाहिए और इसी केस के साथ मिला लें, दोनों को चाहे इकट्ठा कर लें। और सियासी जमातों को उन्होंने कल जो 27 अप्रैल का तहरीरी फैसला जारी किया था, कल ही शाम में सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया था, उसके अंदर भी उन्होंने ये बात दोहराई थी कि हमने इनको कोई डायरेक्शन या ऑर्डर जारी नहीं किया कि आपस में मुज़ाकरात करें, क्योंकि कौमी असम्बली में तकरीरों में बहुत तनकीद हुई थी कि हमें तो कहते हैं आपस में मुज़ाकरात करें, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो तकसीम है ये आपस में क्यों मुज़ाकरात नहीं करते। तो चीफ जस्टिस साहब की जानिब से शायद उसका जवाब था कि हमने तो कोई ऑर्डर जारी नहीं किया इसके ऊपर, ना कोई डायरेक्शन दी है कि आपस में मुज़ाकरात करें या आप खुद से आपस में मुज़ाकरात करें। तो ये पोजीशन अभी बरकरार रहनी चाहिए, बजाय कि वो अदालत हुक्म जारी करे कि पीडीएम और पीटीआई एक दूसरे से जरूरी बात करें और एक हफ्ते के अंदर आकर में रिपोर्ट करें, थोड़ा सा पीछे हट जाए और उनको बोलें कि आपस में तय करें और 15 दिन की पेशी डाल दें, 15 दिन के बाद दोबारा बैठे, तब तक ये किसी नतीजे पे निकल आएगा, कोई ना कोई हल लेकर आ जाएंगी ये सियासी जमातें। जब इन्हें पता होगा कि हमने ही बैठना है, हमने ही हल देना है, फिर ये हल निकालेंगे। ये पॉलिटिकल डिस्प्यूट है, सियासी तनाज़ा है, ये किसी इंतजामी हुक्म से हल नहीं होगा। अगर 14 मई को वो 30 मई की जाए फिर भी इलेक्शन नहीं होगा। इलेक्शन तभी होगा जब ये पॉलिटिकल प्लेयर्स जो हैं ये किसी इत्तेफाक राय के ऊपर आएंगे। बिल्कुल किसी इत्तेफाक राय के ऊपर आएंगे। और नदीम मलिक साहब, जैसा कि आप कह रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात तो इलेक्शन कमीशन की है, इलेक्शन उन्होंने कराने हैं और इलेक्शन कमीशन ने ये कहा था कि सिर्फ फंड और सिक्योरिटी के जो मसाइल हैं वो हल होने चाहिए। तो फिर इस वक्त इलेक्शन कमीशन को ऑन बोर्ड लेना बहुत जरूरी है कि फिर जो तारीख है वो कितनी आगे जा सकती है या उसमें कितना वक्त दरकार है तैयारी में इलेक्शंस की। मैं तो समझता हूँ 30 सितंबर की तारीख है, बाकी ये आप अदालत और सियासी जमातें जो आपस में इत्तेफाक राय करेंगी, क्योंकि बजट के बाद ये प्रोसेस आगे चलना, बजट से पहले नहीं चल सकता। आपका जब तक IMF ऑन बोर्ड ही ना आता, आपके सर के ऊपर एक तलवार लटकी हुई है, वो है डिफॉल्ट की। और IMF की जो अभी ताजा हमने उनके कल ही हमारे वो शील अहमद साहब ने फाइल की है खबर, उसके जो मिशन चीफ है पाकिस्तान के हवाले से, उसने बोला कि हम बजट के हवाले से जो अहदाफ है हुकूमत से डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद स्टाफ लेवल एग्रीमेंट करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि आपका जो अगली किस्त का अजरा है वो मशरूत है कि आइंदा बजट में जो अहदाफ है आपके करंट अकाउंट के, बजट डेफिसिट के, वो इन लाइन होंगे जो IMF के प्रोग्राम है उसके मुताबिक। तो जो एंटीसिपेट करके रोक के बैठे हुए हैं, हमारे साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं किया, तो आप अगर उससे पहले समियां तोड़ के तो एक वैल की सूरत हाल पैदा कर देते हैं, तो फिर वो उसको मजीद पोस्टपोन करेंगे। तो बेहतर यह है कि उस चीज को आप क्लोज करें, उस चैप्टर को IMF ऑन बोर्ड लाएं, बजट पेश करें और उसके बाद मलिक साहब, कता कलामी की माजरत, मैं ये अहम रिमार्क सामने आ रहे हैं वो शेयर करना चाह रही हूँ, उसके बाद इसी पर आप गुफ्तगू कर लीजिएगा कि मुज़ाकरात का मामला सियासी जमातों पर छोड़ रहे हैं, चीफ जस्टिस ऐसा कह रहे हैं और साथ ही उन्होंने कहा है कि अदालत मुनासिब हुक्म जारी करके दीगर अहम उमूर पर तवज्जो देगी। इसको कैसे देख रहे हैं आप, किस जानिब इशारा है ये? दीगर इश्यूज की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, ये तो अदालत से इस्तदा करनी चाहिए कि जो बाकी पाकिस्तानियों के केस है उसको सुने, ये छोड़ दें, ये आपका काम नहीं है, ये आप इंतजामी हुक्म से नहीं कर सकते। तो ये बहुत अच्छी बात है अगर चीफ जस्टिस इस बात को अंडरस्टैंड कर लें। ये सियासी तनाज़ा था, सियासी तनाज़े में जब भी अदालत आएगी वो अपनी हैसियत को मुतनाज़ा कर लेगी। एक फरीक जो है जिसको फायदा मिलता है वो बहुत खुश हो जाता है, लेकिन दूसरा फरीक जो है खुलेआम तनकीद करता है, जैसे अभी PDM की सियासी जमातों ने कौमी असम्बली में पिछले हफ्ते 10 दिन में इतनी तनकीद की है सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को उठाकर, और बहुत से ऐसे फैसले हैं जिससे जायज तनकीद बनती है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, और उन्होंने फ्लोर पार्लिमान का इस्तेमाल किया। तो इस तनाज़े से सुप्रीम कोर्ट को बचा के रखना चाहिए ताकि इस सियासी खलशार में सुप्रीम कोर्ट की पोजीशन जो है वो कंप्रोमाइज ना हो जाए, उसकी अथॉरिटी, उसका वकार, उसकी जो तकरीम है उसके फैसलों की वो मुतासर ना हो जाए। अभी तो पार्लियामान ने उनके फैसलों को खुलेआम चैलेंज कर दिया, उन्होंने कहा हम तो 4-3 वाला फैसला मानते हैं, 3-2 का मानते नहीं है। तो उन्होंने तो अपने हाथ में इख्तियार ले लिया कि आपका एक फैसला सही है, दूसरा दुरुस्त नहीं है। तो इस लड़ाई से खुद को सुप्रीम कोर्ट को दूर करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के लिए भी अच्छा है और पाकिस्तानी कौम के लिए भी अच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट कहीं ऐसी सूरत हाल में ना आ जाए कि जहाँ उसका वजूद ही खतरे में पड़ जाए। जी, अच्छा, उसके वजूद ही खतरे में पड़ जाए। अगर सियासी पहलू की बात करें नदीम मलिक साहब, तो जिस तरीके से हम ये भी देख रहे हैं कि PTI भी लचक दिखा रही है, तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि PTI के पास अब इस पोजीशन में आके कोई ऑप्शन बाकी नहीं रह गई थी? देखिए कि PTI को इलेक्शन करते रहना चाहिए, इसमें मुज़ाकरा नहीं है, लेकिन जब अंदर मुज़ाकरात में बैठे हैं तो इन्हें प्रैक्टिकल रियलिटी की तरफ जाना चाहिए। PDM भी एक स्टेप पीछे हटे, वो अक्टूबर-नवंबर की जो बातें करते हैं उससे महीना 1.5 महीना पीछे हटते हैं और बजट के फौरन बाद केयर टेकर की तरफ जाए। आइन कहता है कि अगर असेंबली अपनी मुद्दत आखिरी रोज पूरी करती है तो 60 रोज के अंदर, और अगर वक्त से पहले तहलील कर दी जाए तो 90 रोज के अंदर। तो इसके ऊपर 90 डेज की कंडीशन आयद होगी। कौमी असेंबली अगर आप 30 जून या कम जुलाई या 2 जुलाई को अगर असेंबली डिजोल्व करते हैं
तो 90 रोज की शर्त आएगी। उस पर 90 रोज का काउंटडाउन शुरू करें और इंतखाबात कराने। कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ इनको अंदर बैठ के आपस में इत्तेफाक राय पैदा करना होगा और किसी एक फरीक को ये उम्मीद या आस नहीं होनी चाहिए कि मुझे सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल जाएगा, मुझे वहां से रिलीफ मिल जाएगा। उन्हें ये बात क्लियर होनी चाहिए कि आपस में इत्तेफाक राय करना है, फिर ये आगे पीछे एक दूसरे के लिए गुंजाइश पैदा करके रास्ता निकालेंगे। पीटीआई को कौमी असम्बली में वापस आने दें और ये जो पूरी इंतखाबी इस्लाहात शामिल है, इंतखाबात के नताइज को तस्लीम करना इंतखाबात होने से भी ज्यादा जरूरी है। पिछले 2013 के इंतखाबात और 2018 के इंतखाबात, इन दोनों के नताइज को तस्लीम नहीं किया गया। तो अब जो 2023 के अंदर इंतखाबात हों, उसके नतीजे के ऊपर पीडीएम की तमाम जमातें और पीटीआई इनको ऐसा तरीकाकार के ऊपर वहां साइन करके आना चाहिए कौमी असम्बली के अंदर, उसके नताइज हम तस्लीम करेंगे। जो जीता, इमरान खान जीता तो उसकी हुकूमत बने, लेकिन नतीजा तस्लीम करें। पीएमएलएन पीपल्स पार्टी ये जीतते हैं तो इसका नतीजा पीटीआई तस्लीम करे। इसके बगैर पाकिस्तान को बहुत नुकसान हो गया। 10-12 साल से ये काम चल रहा है, कभी 4 सीटों में धांधली, कभी वो आरोज इलेक्शन, फिर कभी सिलेक्टेड के नारे। तो इसमें पाकिस्तान की तो पूरी इकॉनमी को बिठा दिया, लोगों की जिंदगी में मुश्किल है, तो इनको इस तरह से आगे निकलना चाहिए। नदीम साहब, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट मैं समझना चाह रहा हूं कि फिर अगर ये मामला बजट से आगे जाता है तो फिर ये निगरान हुकूमत का जो मामला है वो कैसे कायम रहेगा, वो कैसे पॉसिबल होगा? देखिए कि बजट के बाद ही निगरान सेटअप बनाना पड़ेगा। जो दो इरेगुलरिटीज दो जगह बनेगी, वो आएगी पंजाब के अंदर और केपी के अंदर। तो बाकी जो वफाक के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट पोजीशन होगी आइंदा इंतखाबात के हवाले से, वो वफाकी हुकूमत की होगी कि वफाक में केयर टेकर सेटअप कैसा है। तो उस केयर टेकर सेटअप के लिए भी तो पीटीएम और पीटीआई आपस में मुज़ाकरात करेंगे तो वो सेटअप बनेगा। अगर पीटीआई नहीं इस मुज़ाकरात में शामिल होगी तो ऐसे केयर टेकर आ जाएंगे जिसके ऊपर, जैसे पंजाब में इन्होंने एक अजीबोगरीब पोजीशन में तैयार की थी, उसके बाद शोर में जाते रहे कि मोहसिन नकवी मीडिया नकवी लग गया। इनके पास इख्तियार था, वक्त से पहले आपस में मुज़ाकरात में इत्तेफाक राय कर लेते लीडर ऑफ द अपोजिशन, तो उन्होंने नहीं किया। अभी भी इनको ये रास्ता मुज़ाकरात वाला बंद करने की बजाय इसको इस्तेमाल करना चाहिए। केयर टेकर सेटअप अपनी पसंद नापसंद वो डिस्कस करने के लिए और एक्सेप्टेबल कैंडिडेट केयर टेकर मरकज में लाने के लिए, और इसी तरीके से जो इलेक्शन कमीशन की रिफॉर्म ये चाहते हैं उसके ऊपर भी। तो ये दोनों के लिए मौका अभी है, बाद में मौका नहीं होगा। और फिर ऐसा भी हो सकता है कि पीटीआई दोबारा से एतराज उठा दे केयर टेकर सेटअप के ऊपर भी जब असेंबलियां तहलील हो जाए दीगर। देखिए, ये तो अगर इत्तेफाक राय नहीं करेंगे ना तो बॉल इनके हाथ से निकल जाएगा। जैसे पंजाब में 4 से गेम निकल गई, ये अभी मौका है इनके पास, बाद में मौका नहीं होगा। फिर बाद में शोर मिटाना तो एक अजीब से एक गैर संजीदा हरकत लगती है। मुनासिब यह है कि ये फोरम अभी मौजूद है। आप जब पीडीएम से इंगेज कर रहे हैं तो वहाँ इलेक्टोरल रिफॉर्म भी डिस्कस करें, इलेक्शन की तारीख के ऊपर भी इत्तेफाक राय पैदा करें, और फिर गोइंग फॉरवर्ड साथ ही आप निगरान सेटअप कौन कौन यहाँ आएगा, वज़ीर आज़म निगरान कौन होगा, कितने रोज के अंदर इंतखाबात होंगे, इन सारी चीजों के ऊपर इत्तेफाक राय करने के लिए अभी मौका है, बाद में नहीं होगा। और ये डूएबल है, ऐसी चीज नहीं है कि नहीं डूएबल, लेकिन सिर्फ ये है कि मैं तो इनसे बात ही करूंगा फिर रास्ता नहीं निकलता, बात करने से रास्ता निकलता। ठीक है मलिक साहब, साथ ही रहिएगा। इस वक्त शाह महमूद कुरैशी की भी कुछ गुफ्तगू है जो इस वक्त सामने आ रही है, जो यकीनी तौर पर उनका मौक़िफ़ है अदालत में वो सामने आ रहा है। वो ये कह रहे हैं कि IMF वाला मामला ना हमें मालूम है ना सुनना चाहते हैं, IMF के साथ कोई पेशरफ नहीं हो रही है, वो ये बात कर रहे हैं। तीसरी नशिस्त दिन 11 बजे होनी थी लेकिन रात 9 बजे हुई, इसकी क्या वजह थी? यकीनी तौर पर उनकी जानिब से ये बात भी सामने रखी गई।